फिजिकल केमिस्ट्री में द वेरी ऑसम, वेरी डायनेमिक एंड क्या गजब टीचर है यार, ऋतिक सर। ऋतिक सर आप इसको माइंड मत करना, पर मैं सीरियसली आपका लेक्चर देख के अपनी कुर्सी से उछल पड़ा था। मेरे को बहुत मजा आया था। क्या कथाएं सुनाते हो आप, क्या कहानियां सुनाते हो आप, और क्या तगड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हो आप। बच्चों आपके अंदर नए टीचर को लेके जो रेजिस्टेंस रहता है ना, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, वरना आप वंचित रह जाओगे टॉप लेवल के टीचर से। तो एक बार जरूर ऋतिक सर का डेमो देखना फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में यकीन 2.0 बैच के अंदर, और आप खुद कमेंट करोगे ऋतिक सर ओपी। ऋतिक सर के मैं क्रेडेंशियल्स की बात करूं, he has over 11 years of experience. He has worked in the most premier and the most prestigious institutes of India, primarily Kota. Has mentored all India rank 2, 6, 10, 12, 16, 36, 54 and many more in AI, PMT, NEET and AIMS. बहुत सारी डबल डिजिट रैंक्स इन्होंने प्रोड्यूस कर रखी है। यार मैं आपके लिए यही कर सकता था कि इंडिया की बेस्ट नीट की टीम्स आपको बना के दूं। इसीलिए मैंने बोला दैट दिस इज द मोस्ट पावरफुल नीट बैच। सो यू हैव ऋतिक सर इन फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम कोटा। हेलो बच्चों, क्या हाल है? आज मैं ऋतिक श्रीवास्तव अपनी मस्ती की पाठशाला में आपके सामने फिर एक बार आया हूं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले कुछ और बातें हैं जो हमें करनी है। जिस बैच को तुम लोग ज्वाइन करने जा रहे हो उस बैच का नाम है यकीन 2.0, और ये जो बैच है जैसा कि तुम लोग सब जानते हो कि एक ड्रॉपर्स बैच है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम लोग जो ये लेक्चर देख रहे हो, तुम लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग जो इस बैच में ज्वाइन करोगे वो सारे के सारे वो बच्चे हो जो तैयारी कर चुके हो और दोबारा से तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस समय तुम अपने प्रिपरेशन पीरियड के उस पॉइंट से गुजर रहे हो जहां पर दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, जहां पर बहुत सारी बातें आती हैं मन में। तो बिफोर वी टॉक अबाउट आवर टॉपिक, आवर सब्जेक्ट, हम क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यार कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो तुम्हारे दिल में हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें अपने एंड से बताना चाहता हूं, ताकि तुम्हें एक रोड मैप क्लियर हो जाए यार कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो 3 सवाल ऐसे हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। 3 सवाल ऐसे हैं, 3 बातें ऐसी हैं जो करने वाले हैं। तो वो 3 सवाल क्या क्या हैं, पहले उन 3 सवालों की बात करते हैं। जब आप यहां इस लेक्चर को देख रहे हो, जब आप मुझे सुन रहे हो, तो उस समय आपके दिमाग में मैं जानता हूं कि 2 सवाल तो पक्के से चल रहे हैं। पहला सवाल, why I could not succeed. हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है उसके दिल में, उसके दिमाग में एक सपना होता है यार कि मुझे इसमें सक्सेसफुल होना है। आपने नीट की तैयारी की तो आपके दिमाग में एक सपना है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, अपने गले में वो स्टेथोस्कोप पहनना है, हाँ या ना? इसी सपने के साथ तो आपने तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन भैया हिंदुस्तान में भीड़ इतनी है, इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, 15 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं कि हर बच्चे का सपना पूरा होना मुश्किल है, और सीटें लिमिटेड है, हम सब जानते हैं। तो उन लिमिटेड सीटों के लिए फाइट है, और इसी वजह से कुछ बच्चे हैं जिनका सपना पूरा नहीं हो पाता पहली बार में। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि यार नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिस गोल के साथ, जिस एम के साथ तैयारी करना शुरू किए थे, वो गोल, वो एम फुलफिल ही नहीं हुआ, तो फिर सवाल पैदा होता है यार कि गड़बड़ कहां हुई। हमने तो 2 साल 11 से लगे हुए थे तैयारी में, 11 से लगे हुए थे, 11 भी किया, 12 भी किया, सब कुछ किया। 12th में स्कूल में नंबर भी अच्छे आए थे हमारे बोर्ड में, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा था, तैयारी भी ठीक चल रही थी। फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई? फिर अचानक से गड़बड़ कहां हो गई? क्यों ऐसा हुआ कि नीट का पेपर हम क्रैक नहीं कर पाए? जब आप रेट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे, अपने दिल की आवाज सुनोगे, तो सबको अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। किसी को लगता है कि मैंने तैयारी नहीं की, शायद ढंग से मेहनत नहीं की, थोड़ी और मेहनत कर लेता, है ना, तो शायद मेरा काम हो जाता। कोई सोचता है कि काश मैंने बायोलॉजी में थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, थोड़े से कॉन्सेप्ट और याद कर लिए होते तो शायद सेलेक्ट हो जाता, थोड़े से नंबर और आ गए होते तो काम हो गया होता, सीट मिल गई होती। कोई सोचता है यार काश फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी बना लिए होते, थ्योरी तो पढ़ते रहे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना लिए होते, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बना लिए होते तो काम हो गया होता। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब
आपके साथ साथ आपके आसपास वाले भी आपको देते हैं, और उन जवाबों को सुन के ऐसा दिल टूटता है ना, बाय गॉड, है कि नहीं? जब आप सुनते हैं कि आप कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड जिसको आप अपने बहुत क्लोज समझते हैं, वो आपकी पीठ पीछे कहता हुआ पाया जाता है, अरे मेरे को तो पता ही था इसका कुछ नहीं होना, फालतू फंड में पैसे बर्बाद कर रहा था घर वालों के, पढ़ता लिखता तो ये था नहीं, ये तो सहेलियों के साथ घूमती रहती थी, इसने तो पढ़ाई ही नहीं करी। अरे जब पढ़ाई नहीं करोगे तो होगा कहां से? हम तो पहले ही जानते थे, हमने तो पहले ही मना किया था। और यह दिल केवल तुम्हारा नहीं टूटता है, यह दिल तुम्हारे पेरेंट्स का भी टूटता है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में सपना है तुम्हें अपने से ऊपर देखने का, तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखने का, तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखने का। और यह सपना देखने के लिए, यह सपना पूरा करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अपने कितने शौक रोक कर, कितनी बातें, कितने खर्चे रोक कर वो तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, कितनी फैसिलिटीज को अपने लिए रोकते हैं और तुम्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब ऐसा होता है ना तो उनका दिल बहुत टूट जाता है, और तुम्हारा दिल तो टूटता ही है, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल दिए हैं। 2 साल मतलब 730 दिन, 730 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 3600 सेकेंड्स, तुमने खाया नीट, पिया नीट, सोए नीट, जागे नीट, हर तरफ नीट ही नीट, नीट ही नीट, और उसके बाद भी क्या हुआ? रिजल्ट मन का नहीं आया। तो यहां से सबसे पहली बात जो है ना, वो ये ध्यान रखने वाली है कि अब हमें सल्किंग नहीं करनी है। ये सवाल अपने आप से पूछो, व्हाई आई डिडंट सक्सीड, ये सवाल पूछो, लेकिन इस सवाल को लेके इतने कॉन्शियस मत हो जाओ, इतने ज्यादा सल्किंग मत करने लगो, इतना ज्यादा उसके ऊपर पाइलअप मत करने लगो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी गड़बड़ हो जाए। ठीक है यार, एग्जाम है, नहीं हुआ, ठीक है एग्जाम है, नहीं हुआ, नहीं होता है, बहुतों को नहीं होता है, तो क्या जीना छोड़ दें? क्या जीना छोड़ दें? मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, कोई अपराध थोड़ा कर दिया यार। ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अरे हमने कम से कम तैयारी तो की, कोशिश तो की, ठीक है गिर गए, कोई बात नहीं। और अब हम पॉजिटिव आउटसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी वो कमियां ढूंढो, जो कमियां रहीं, जो कमियां रहीं, उन कमियों को लिखो, उन कमियों को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां रह गई, कहां कहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि वही कमियां तो दूर करनी है, वही कमियां तो दूर करनी है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, अब क्या करें? अब क्या करें? तो भैया अब जब ड्रॉप लेने का डिसीजन ले लिया है ना, अब जब ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके हो, निर्णय ले चुके हो, इस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे हो, बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाने लगे हो, तो अब सबसे पहला काम तो यह करो कि सोचो मत, ठीक है ना? थिंक बिफोर यू डिसाइड, थिंक बिफोर यू डिसाइड, एंड व्हेन यू डिसाइड डोंट थिंक आफ्टर दैट। उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। जब तुमने निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय पर अडिग रहो, उस फैसले पर अडिग रहो, अपने फैसले का खुद सपोर्ट करो। और जब पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तो तुम देखोगे कि यह फैसला सही साबित होगा, यह फैसला सही साबित होगा। तो वो जज्बा जो कहीं खो गया है ना, जो इस दर्द में दब गया है कि यार मेरा पेपर खराब हो गया, या मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पाई, उस जज्बे को बाहर निकालो, उस फीलिंग को बाहर निकालो, और एक बार फिर उसी स्पार्क के साथ दोबारा जुटो, दोबारा जुटो। हार मत मानो, हार मानने से क्या होगा? मान जाओगे हार, कर लोगे कोई बीएससी एमएससी कोर्स, कुछ बन जाओगे, और उल्टा सीधा जो मिल रहा होगा वो कर लोगे, आयुर्वेदिक कर लोगे, यूनानी कर लोगे, या कुछ भी बीएससी कर लोगे, बी फार्मा कर लोगे, बीबीए कर लोगे, बीसीए कर लोगे, बहुत चीजें। लेकिन क्या यह करने के लिए 2 साल अपने दिए थे? क्या 2 साल की रातों की नींद इसलिए खराब की थी? क्या यह करना था इसलिए यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो? नहीं ना। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो ना, तो जो इच्छा
लेके बैठे हो, जो सपना लेके बैठे हो, सपने को मरने क्यों दे रहे हो? मरने नहीं देना है उस सपने को। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोती आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो अब वो सपना देखो और उस सपने को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ो, जिस सपने को 2 साल से दिल में लिए हुए तैयारी कर रहे थे। तो अब डरना नहीं है, सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, अब केवल मेहनत करनी है, अब केवल तैयारी करनी है और अपनी वो कमियां जो पहले सवाल के आंसर में ढूंढी थी ना, वो कमियां दूर करनी है, उन कमियों को हटाना है, निकालना है, एक एक करके निकाल फेंकना है अपने रास्ते से। कबीरदास जी का एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या मतलब है इस बात का? कुएं का जो होता ना, पहले पुराने जमाने में गांव में कुएं वगैरह हुआ करते थे, तो जो कुएं होते थे ना, उन कुओं में क्या होता था, लोग रस्सी डालते थे और रस्सी डाल के बाल्टी डालते थे रस्सी से, और फिर बाल्टी से पानी निकालते थे। तो वो जो रस्सी जब कुएं की पाल पर चलती थी ना बार बार, तो उस पर भी निशान पड़ जाते थे रस्सी के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब यह है यार कि अगर कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो फिर हम तो केवल नीट क्लियर करने का लक्ष्य लेके बैठे हैं, हमें तो किसी पत्थर को भी नहीं तोड़ना। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें केवल अपने सपने पर दोबारा से फोकस करना है। और जितनी दुनिया भर की नेगेटिविटी अपने पास फैली है, यारों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, फलानों की, ढिमकों की, जितनी भी नेगेटिविटी फैली है, उस नेगेटिविटी को दूर कर देना है और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, फ्रेश अप्रोच के साथ दोबारा से शुरुआत करनी है। सवाल नंबर 3, आप क्या करोगे सर हमारे लिए? आप ऐसा क्या कर दोगे? हमारे पास तो सारे नोट्स हैं, हम तो अपनी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, हमारे पास सारे नोट्स हैं, हर एक टॉपिक के हैं, फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं, फिर पढ़ लेंगे उन नोट्स को। आप ऐसा क्या कर दोगे? ऐसा क्या हो जाएगा? आप ऐसा क्या पढ़ा दोगे? आप पढ़ाओगे तो वही टॉपिक, वही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाओगे, वही सॉलिड स्टेट पढ़ाओगे, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाओगे, कोई नई चीज थोड़ा पढ़ा दोगे। 2 कहानियां सुनाता हूं छोटी छोटी। पहली थोड़ी फनी है। 4 दोस्त एक गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी बंद हो गई, ठीक है ना। चारों ने उतर के गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि 2 दोस्त पीछे से आगे ढकेल रहे थे और 2 दोस्त आगे से पीछे ढकेल रहे थे। चारों चाहते गाड़ी चल जाए, इच्छा सबके मन में है, जज्बा सबके मन में, जज्बा पैदा कर लिया, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी को धक्का लगा के चला देंगे, इंजन स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन एफर्ट्स की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है यार। एफर्ट्स की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एफर्ट्स के मैग्नीट्यूड के साथ एफर्ट की डायरेक्शन भी चाहिए। अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगी फिर क्या होगा? अगर प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? तो यहां पर मेरा रोल आता है, हमारा रोल आता है। यहां हम आते हैं तुम्हारे एफर्ट्स को डायरेक्शन देने के लिए। एफर्ट तो तुम्हें ही करने हैं, पढ़ना तो तुम्हें ही है, डॉक्टर तुम ही तो बनोगे, मैं थोड़ा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स को दिशा दिखाने में हमारा रोल आ गया। तो हम कैसे दिखाएंगे दिशा? क्या कर लेंगे हम? ऐसी कौन सी दिशा दिखा देंगे हम जो अब तक तुमने नहीं देखी? तुम तो सारे टॉपिक देख चुके हो यार, ड्रॉपर हो, पढ़े हुए हो, एटलीस्ट सारे टॉपिक्स की शक्ल तो देखी है ना एक बार। आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है, एटलीस्ट शक्ल तो देखी है ना सारे टॉपिक्स की, हाँ या ना? तो अब हम ऐसा क्या कर देंगे? अब हम ऐसा क्या कर देंगे? ठीक है सर, आपने जज्बे की बात कर दी, मोटिवेशन की बात कर दी, भयंकर मोटिवेट हो गए हम, ठीक है ना। आज जाके सारी किताबों की धूल झाड़ेंगे, सारी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, देख लेना सर अब सिलेक्शन हो जाएगा। 2 दिन बाद फिर सारा मोटिवेशन फुस हो जाएगा। क्योंकि एफर्ट्स की डायरेक्शन जरूरी है, वो डायरेक्शन हम देंगे। और उस डायरेक्शन को देके हम क्या करेंगे? भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम कोई लड़ाई क्यों नहीं जीते, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे सैनिक वीरता से नहीं लड़े, मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन एक रीजन जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक आदमी था, लकड़हारा था, एक जगह लकड़ी काटने की नौकरी कर ली उसने, एक जगह लकड़ी काटने की नौकरी कर ली, 4 घंटे की नौकरी हुई उसकी।
4 घंटे की बात हुई कि भाई तुम 4 घंटे करोगे तुम्हें 100 रुपया मिलेगा। पहले दिन गया 4 घंटे में लकड़ी काट के लाया, लेटेस्ट से 20 किलो लकड़ी काट के लाया। जो मालिक था बहुत खुश हो गया, सुप्रीमली हैप्पी, मजा आ गया यार, 20 किलो लकड़ी लो, तुम 100 रुपए लो। अगले दिन वो 4 घंटे लगा रहा, 20 किलो लकड़ी नहीं कटी, तो उसने 2 घंटे और लगाए, तब भी 20 किलो नहीं काट पाया। 6 घंटे बाद लौटा, लकड़ी कम काटी थी, पैसे कम मिले, मालिक ने डांटा सो अलग। तीसरे दिन 8 घंटे लगा रहा, फिर भी उतनी लकड़ी नहीं काट पाया जितनी पहले दिन काटी थी। अब वो किस्मत को दोष देने लगा, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, मेरी तो किस्मत ही गड़बड़ है यार, ये तो कैसे हो रहा है यार, ये तो लफड़ा हो गया। मैंने नौकरी करी और ये पेड़ कट के नहीं दे रहे हैं, ये पेड़ों में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। जिस चीज पर उसने ध्यान नहीं दिया वो जानते हो क्या था? उसकी कुल्हाड़ी में धार नहीं थी, उसने अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाई थी। अगर वो उतनी ही धार लगाता जितनी पहले दिन थी, वो धार अगर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन भी रहती तो वो लगातार उससे ज्यादा लकड़ी काटता, ज्यादा समय मेहनत करने पर। तो हम घंटे तो लगाते रहते हैं कि आप पिछली साल हम 6 घंटे पढ़े थे, इस बार हम 8 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़े थे 10 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़े थे 12 घंटे पढ़ेंगे। हथियारों में धार कौन लगाएगा? कौन लगाएगा हथियारों में धार? तुम्हारे हथियार कौन है? तुम्हारे हथियार कौन है? तुम्हारे हथियार है तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे फॉर्मूले, जो तुम्हें यहां तो याद है लेकिन अप्लाई करने नहीं आते। उन कॉन्सेप्ट्स में धार हम लगाएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें अप्लाई करना हम सिखाएंगे। और तुम देखोगे, तुम ये बात देखोगे कि जिन कॉन्सेप्ट्स को तुम समझते थे कि यार ये इतने लेंथी कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना लंबा क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, कैसे करेंगे पेपर में, और पेपर में करेंगे क्या? पेपर में तुम करके आए हो गड़बड़। उस क्वेश्चन पे जो 1 मिनट में होना चाहिए था तुमने 5 मिनट लगाए। तुम देखोगे कि वो क्वेश्चन वास्तव में 1 मिनट का ही था। जिस पेपर को तुम लेंथी कह रहे थे, अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स का अगर एप्लीकेशन ढंग से आता होता, जो ट्रिक्स हैं वो आती होती, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में अगर धार होती, तो शायद तुम वो 1 मिनट में कर देते। नहीं मानते मेरी बात? मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा अरे सर आप तो हवा में बात कर रहे हो, क्या ही है। ऐसा आपके लिए बोलना आसान है, ठीक है ना? मेरे लिए बोलना उतना आसान जितना तुम्हें लग रहा है उतना नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पीरियड से गुजरा हूं, मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी एक बार ठोकर खा के गिरा था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, ठीक है ना? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यार कि जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपने को फोकस करना है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट्स को टैकल करना अपने को आ जाए, तो भाई साहब बड़े से बड़े प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व होते हैं चुटकी बजाते ही। चलो देखते हैं, तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, है ना? आज तुमसे बात करता हूं एक टॉपिक की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करता हूं। सब जानते हो, सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, सब जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स की जान है और हमारी जान का दुश्मन है। सब जानते हो ना ये बात कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है हमारा। क्यों? एक, फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन हर साल आना है, आना ही आना है, आना ही आना है, आना है ना। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले देखो जरा। फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ विल्हेमी इक्वेशन। क्या होती है विल्हेमी इक्वेशन? 3 फॉर्म होती है इसकी। AT बराबर A0 e की पावर माइनस KT पहली फॉर्म होती है, और फिर जब इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये बन जाती है K बराबर 2.303 ओवर T। K बराबर 2.303 ओवर T लॉग A0 बाई AT, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं K बराबर 2.303 ओवर T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। एक तो फॉर्मूला इतना डरावना, फॉर्मूला इतना डरावना, दूसरा उसमें हमारा जन्म जन्म का दुश्मन लॉग, जिससे हमारी जन्म जन्म की दुश्मनी है, पैदाइशी दुश्मन है हमारा। हम बायो वाले हैं, लॉग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये तो मैथ वालों को भी दुश्मन है, हम तो फिर बायो वाले हैं। तो एक तो हमारा दुश्मन लॉग मौजूद है, फॉर्मूले की शक्ल इतनी डरावनी, और तीसरी बात कहते ना करेला वो भी नीम चढ़ा, क्वेश्चन इससे आना ही आना है।
भगवान भी उतर आए अगर पृथ्वी पर तो इससे क्वेश्चन आने से नहीं रोक सकते। फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो क्या फर्स्ट ऑर्डर के हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाते बैठोगे? क्या बार बार हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाओगे? अगर मैं कहूं कि 99% ऑफ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के बिना सॉल्व हो सकते हैं, 99% क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के बिना कर सकते हो, तो क्या कहोगे? हम आपसे कहेंगे कि आप मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, सच्चाई है ये। 99% ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर के वर्बली बिठा सकते हो तुम, एक लाइन लिख के सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। मतलब केवल 1% क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर वो बिल्कुल पीछे ही पड़ जाएगा कि हमें यही वाला फॉर्मूला लगवाना है, तब एक अलग बात है। अदरवाइज 99% क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कैसे? मैं जो बताऊंगा अगर उसे याद कर लेते हो, मैं जो बताऊंगा वो अगर चमकता है, वो समझ में आ जाता है, तो भाई तुम देखोगे खुद बच्चों कि हर क्वेश्चन उसका पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है, वो है ही अलग क्वेश्चन। हम तो क्या कर रहे थे, हम तो ये फॉर्मूला लगाते फिर रहे थे। तो ये फॉर्मूला है आम जिंदगी। हम आम लोग नहीं हैं, हम आम जिंदगी नहीं जीते हैं, हम जीते मेंटोस जिंदगी। हम कौन सी जिंदगी जीते हैं? हम जीते मेंटोस जिंदगी। ये है आम जिंदगी, हम जीने जा रहे हैं मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी जीने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? मेंटोस जिंदगी जीने के लिए जो मैं बता रहा हूं उसको देखना होगा, उसको समझना होगा, और उसके बाद आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा, आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने कि बिना इस फॉर्मूले को यूज करे आप फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन वर्बली लगा सकते हैं। क्या बताने वाला हूं मैं? आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जिस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ के केवल याद कर लिया होगा। सब बच्चे यही करते हैं, याद कर लेते हैं। क्या? इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ a definite fraction of reaction is same। अगर आप एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में परसेंटेज सेम रखोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी होती रहे, उस परसेंटेज को होने में लगने वाला टाइम बदलेगा नहीं। मतलब 100 से चले 50 हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 100 थी, 80 50 हो गया, कितने परसेंट रिएक्शन हो गई? 50% खत्म हो गया। इतना तो पता है ना, कितने परसेंट रह गया? 50% रह गया, 50% खत्म हो गया। बाकी ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है ना। अभी तो केवल बेसिक कॉमन सेंस चल रहा है कि A0 100 से चले 80 50 हो गया, कितने परसेंट रिएक्शन हो गई? 50%। 50% मतलब आधी रिएक्शन, आधी हो गई मतलब रिएक्टेंट आधा रह गया। और जिस समय में रिएक्टेंट आधा रह जाता है उसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। तो टी हाफ, हाँ या ना, जानते हो ना। अगर ये टी हाफ लेटेस्ट से 10 सेकेंड है तो अगली बार जब 50 से 25 होगा, अगली बार जब 50 से 25 होगा मतलब 50 का 50% होगा, तब भी टी हाफ कितनी होगी? 10 सेकेंड होगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले रिएक्शन 100 से स्टार्ट हुई थी और अब 50 से स्टार्ट हुई है। घुसी भी दिमाग में मेरी बात। ये फर्स्ट ऑर्डर की वो प्रॉपर्टी है जो अगर तुमने हैक कर ली, पकड़ ली, अगर ये वाली प्रॉपर्टी अगर पकड़ ली तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के 6 बातें हैं जो याद रखनी है। क्या बातें हैं वो? कुछ पॉइंट ऑफ टाइम बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, याद रख लेना, काम हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के काम हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी देर तुम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करोगे, जितनी देर फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करोगे उतने से आधे समय में ये याद हो जाएंगे और फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। जब क्वेश्चन बनेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर से प्यार हो जाएगा, और जब प्यार हो जाता है
तो दुनिया हसीन लगने लगती है, हाँ या ना? जब प्यार हो जाता है तो दुनिया हसीन लगने लगती है, तो तुम्हें भी फिर दुनिया हसीन लगने लगेगी। अरे अरे वाह, ये तो कितना आसान है। आओ देखते हैं। मान लो एक रिएक्शन ए नॉट बराबर 100 से स्टार्ट करी, ठीक है ना? ए नॉट बराबर 100 से स्टार्ट करी और थोड़ी देर बाद टाइम टी के बाद ये AT बराबर 50 रह गया। 100 से 50 हो गया, रिएक्टेंट 100 से स्टार्ट हुआ था, 50 रह गया, 100 से स्टार्ट हुआ था और 50 रह गया, ठीक है ना? 100 से स्टार्ट हुआ था, 50 रह गया। कितना टाइम लगा? जितना लेके चले थे उससे आधा हो गया, रिएक्टेंट आधा हो गया, रिएक्टेंट के आधा होने में लगा हुआ टाइम हाफ लाइफ। तो ये क्या है? ये क्या है? ये इरेजर है, ये हाफ लाइफ है, ठीक है ना? ये हाफ लाइफ है। फिर 50 से 25 हो गया भाई। अब रिएक्शन 50 से स्टार्ट हुई, 50 का फिर आधा हो गया 25, फिर 50% रिएक्शन हो गई। और जो कि प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि हर बार जब परसेंटेज सेम होगी तो होने वाला टाइम सेम होगा। तो पहले टी हाफ लग रहा था तो अब भी कितना लगेगा? टी हाफ, टी हाफ। अब 25 से रिएक्शन स्टार्ट हुई, 12.5 रह गया, 12.5 रह गया, हाँ या ना? 12.5 रह गया, 25 का फिर आधा हो गया। परसेंटेज बार बार सेम चल रही है, बार बार आप देख रहे हैं रिएक्टेंट जो है वो आधा होता जा रहा है। 100 से 50 हुआ, 50 से 25 हुआ, 100 से 50 आधा, 50 से 25 फिर आधा, 25 से 12.5 फिर आधा, टाइम फिर से टी हाफ, और इससे हो गया 6.25, 6.25, तो फिर आधा हो गया, तो ये हो गया टी हाफ, ठीक है? अगर 100 को मैं ए नॉट मान लूं तो 50 की जगह लिख सकता हूं मैं ए नॉट बाई 2, 25 की जगह लिख सकता हूं ए नॉट बाई 4, इसकी जगह लिख सकता हूं ए नॉट बाई 8, और इसकी जगह लिख सकता हूं ए नॉट बाई 16, हाँ या ना? तो अब समझना ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पकड़ना। सौ से 50 यानी ए नॉट से ए नॉट बाई 2 होने में कितना वक्त लगा? टी हाफ। ये तो लिख ही दिया ना मैंने, 100 बराबर ए नॉट। तो 100 से 50 यानी कि ए नॉट बराबर ए नॉट से ए बाई 2 होने में कितना टाइम लगा? टी हाफ। अब ए नॉट से ए बाई 4 जितना लेके चले थे उसका 1/4 बच गया, कितना खत्म हो गया? जितना रिएक्टेंट लेके चले थे उसका 1/4 बच गया, तो कितना खत्म हो गया? 3/4। यानी ये कितने का टाइम है? ये कितने का टाइम है? 3/4 रिएक्टेंट खत्म होने का। टी 3/4 बोलूंगा इसे, या फिर 3/4 को परसेंटेज में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 75। तो टी 3/4 या टी 75 किसके बराबर होगा? बोलो बेटे, बोलो भाई, किसके बराबर होगा? या फिर T75, ये बराबर होगा 2T हाफ के। यानी फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन जितनी देर में आधी कंप्लीट होगी उसके डबल टाइम में 75% कंप्लीट होगी, ठीक है? आगे देखो, ए नॉट बाई 8, ए से चले थे, ए नॉट बाई 8 बचा, कितना खत्म हो गया? ए से चले थे, ए बाई 8 बचा 7, ए बाई 8 खत्म हो गया। तो कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया? 7/8 पार्ट कंज्यूम हो गया। कितना पार्ट कंज्यूम हो गया? 7/8 पार्ट कंज्यूम हो गया। तो इस टाइम को मैं कहूंगा, पेन बदल लेता हूं, T 7/8 परसेंटेज में लिखूंगा तो 87.5, 100 में से 12.5 घटा दिया, 100 में से 12.5 घटा दिया, तो T 87.5 बराबर 3T हाफ। 3T हाफ, ठीक है? क्लियर? ठीक है, चलो ऐसे ही एक और देख लेते हैं फटाफट से। ए नॉट से चले थे, ए नॉट बाई 16 बचा, जितने से चले थे उसका केवल 1/16 बचा। तो कितना पार्ट खत्म हो गया? 15/16वां पार्ट। या फिर 100 में से अगर घटाऊंगा मैं तो यहां बचा था 87.5, ऐसे ही 100 में से घटाऊंगा तो ये बचेगा 93.25।
93.25। तो ये हो गया टी, ये कलर थोड़ा विजिबल नहीं है तो दोबारा से अपन येलो यूज कर लेते हैं। टी 15/16 या फिर टी 93.75 इज इक्वल टू 4t½ यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जितनी देर में आधी कंप्लीट होगी उसके 4 गुने टाइम में 93.75% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? चाहिए? एक तो ये 3 रिजल्ट याद रख लो, ज्यादा याद करने को बोल ही नहीं रहा मैं, एक तो 3 रिजल्ट याद कर लो, 3t²। ठीक है, एक 2% का टाइम मैं निकाल के बताता हूं, एक बताता हूं 90% का और एक बताता हूं 25% का। 90% का टाइम निकालते हैं T90, 90% का टाइम निकालते हैं T90, T90। A0 को 100 मान लो और AT कितना होगा फिर 100 - 90 10। सही है ना? 100 - 90 10। टाइम के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है वो हमेशा खत्म हुआ परसेंटेज होता है। कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए कि 90 का मतलब 10 कैसे बचा, टाइम के आगे जो परसेंटेज लिखा होता है या जो फ्रैक्शन लिखा होता है वो हमेशा खत्म हुआ परसेंटेज होता है, कंज्यूम्ड परसेंटेज। मतलब अगर T60 लिखा है मतलब 60% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, 60% इज कंज्यूम्ड। ठीक है ना? 60% जो है वो क्या हो गया है, कंज्यूमिया गया है। तो 90 का मतलब 100 में से 90 कंज्यूमिया गया है, 10 बचा है। तो रख दो फॉर्मूले में K बराबर 2.303 ओवर, हमें T निकालना है ना, तो यहां लिख देते हैं T बराबर 2.303 ओवर K लॉग 100/10। ये कट गया और इतना तो याद है यार कि log 10 1 होता है। तो T90 जो हो गया वो हो गया 2.303 ओवर K। T90 हो गया जी 2.303 ओवर K। ठीक है, बाय द सेम थीम निकाल के देखना। T25 में डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, T25 अंदर 25% कंज्यूम हो गया है। T75 और T25 में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। T75 का मतलब 75% कंज्यूम हो गया, इसका मतलब है 75% फिनिश्ड, और T25 का मतलब है केवल 25% फिनिश्ड। ठीक है ना? इसकी वैल्यू होती है T25 की 2.303 ओवर K लॉग 4/3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कहीं भी यूज कर सकते हो। अब अगर ये 5 रिजल्ट तुम्हें याद हैं, 5 रिजल्ट अगर तुम्हें याद हैं तो भाई साहब कितना ही टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए इन रिजल्टों के आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ एक आध क्वेश्चन का एक्सेप्शन है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कितना भी तिरछा क्वेश्चन आ जाए, ये 5 चीजें अगर याद हैं तो तुम फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमम क्वेश्चन बना ले जाओगे इन्हीं से। नहीं मानते? चलो आओ देखते, अभी मानोगे थोड़ी देर में। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं छोटे छोटे, आसान से थोड़े टफ की ओर। In a first order reaction, the concentration of reactant is decreased from 1 molar to 0.25 molar in 20 minutes. The rate constant of the reaction would be, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू पूछी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 मोलर से 0.25 मोलर हो जाता है। इसमें क्या बात है सर, ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। रेट कांस्टेंट निकालना है, K बराबर लगा देंगे 2.303 ओवर 20 लॉग 1 ओवर 0.25। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। फिर क्या करोगे, फिर सर इसको सॉल्व करेंगे। 2.303 ओवर T 20 लॉग, ये 4 बनेगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.6। फिर हम इतने होशियार हैं मल्टीप्लीकेशन में कि पहले होशियारी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, फिर 20 से डिवाइड करेंगे, और फिर क्या करोगे बेटा, फिर सर हम ये करेंगे T½ बराबर 0.693 बाई K। यही तो करते हैं सर, ये कर देंगे हम, बस फटाफट से सॉल्व कर देंगे हम इसको, हो जाएगा। T½ बराबर 0.693 बाई K, लो कर देंगे सर, आ जाएगा सर हमारा आंसर फटाफट। अच्छा हमें T½ नहीं, हमें तो K ही निकालना है ना, T½ नहीं निकालनी इसमें, हमें K निकालना है।
तो बस ये हमारा सर क्या आ जाएगा, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अब इन 2 स्टेप में टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा तुम खुद सोच लो, मुझे बता दो अपने हिसाब से, अपने दिमाग में सोच लो कितना लगेगा टाइम। 1 मिनट में तो नहीं हो रहा है सॉल्व, और गुणा भाग में गलती हो गई सो अलग, गुणा भाग में गलती हो गई सो अलग। तो फिर सर क्या करें, तो क्या करें भैया, है क्या करें भैया, है ना। क्वेश्चन वाला आया, जल्दी से ट्रिक निकाल, ये देखो दिख रही है, दिख रही है, इसका यूज देखो। अब क्या मजेदार यूज करूंगा मैं। तो ये थी आम जिंदगी, इसे लिख रहा हूं मैं AZ, ये है आम जिंदगी। अब ये है मेंटोस जिंदगी। अगर आपको वो ट्रिक याद है और समझ में आ गई है तो A0 कितना है 1 मोलर, बचा हुआ कितना है 0.25 मोलर, जो कि 1/4 मोलर भी होता है, जो कि A0/4 भी होता है, हाँ या ना। तो बचा हुआ है A0/4। जब A0 से चलते हैं और A0/4 बचता है, A0 से चलते हैं और A0/4 बचता है, कितने % रिएक्शन खत्म हो जाती है, कितने %? 75%। और 75% का टाइम कितना होता है 2t½ कितना टाइम होता है भैया 2t½ तो जो t लगेगा वो लगेगा 2t½ बराबर कितना दे रखा है 20 मिनट। तो t½ कितना आ गया 10 मिनट। और k बराबर क्या होता है 0.693 ओवर 10, 0.0693 यूनिट क्या होगी मिनट इनवर्स। कुछ करना ही नहीं है, कहां गया आंसर, डी ऑप्शन। तुम देख लो लॉग लगाना ज्यादा अच्छा या ये ज्यादा अच्छा, खुद देखो डिसाइड करो। क्या 30 सेकंड भी लगेंगे, मैंने लिखा है मेरे को टाइम लगा, तुम इतना थोड़ा लिखोगे, तुम ये थोड़ा ना लिखोगे, तुम ये तो कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लोगे ना। तो कितनी देर लगी, घड़ी देख के कितना टाइम लगा, मानते हो या नहीं मानते। थोड़ा थोड़ा भरोसा होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा और, अभी पक्की नहीं हुई बात। आओ एक मजेदार चीज ये करते हैं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीट। वाह क्या सवाल आया। 99% कंप्लीशन का टाइम दे रखा है 32 मिनट, 99.9% का पूछा है, ठीक है। क्या करेंगे, दिमाग में कौन सी अप्रोच आती है, क्या करेंगे सर। सबसे पहले देखो आम जिंदगी, क्या करेंगे आम जिंदगी में सर, सबसे पहले तो के निकालेंगे, ठीक है ना। सर हमें के दे रखा है, लॉग ए को 100 मान लेंगे क्योंकि परसेंटेज में है, और 100 माइनस 99, 99% खत्म हो गई है, इसका मतलब 100 में से 99 खत्म हो गया, सही है ना। तो यहां से सर पहले के निकाल लेंगे, 32 लॉग 100, इसे सर सॉल्व कर लेंगे। लॉग 100 तो 2 होता है, तो फटाफट से यहां 2 रख देंगे सर। और फिर आप तो जानते ही हमारी मैथमेटिक्स सुप्रीम टाइप की वो है स्ट्रॉन्ग, तो यहां 2 रख देंगे। पहले सर के निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे T99.9, जिसके लिए क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे 2.303 ओवर के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9। और सर ये जो के निकाला था ना ये वाला, ये उठा के यहां पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। यही करेंगे, यही करेंगे ना, यही है आम जिंदगी, लंबा रास्ता, यही तो है लंबा रास्ता, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चा यही करता है और फिर फंसता है। क्यों फंसता है, यहां लॉग सॉल्व करेगा, डिवाइड करेगा, फिर यहां सॉल्व करेगा, चलो एक चीज कट भी जाएगी, फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिना डिवाइड करे या बिना सॉल्व करे देखते ही आंसर आ जाएगा। और मैं कहूं कि देखते ही आंसर आ जाएगा तो, मैं कहूं कि एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी तो, मैं कहूं कि एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन लिखनी ही नहीं पड़ेगी, दूसरी लाइन जो लिखोगे वो सीधे आंसर निकाल के लिखोगे तो। आओ देखें कैसे। अभी बताया था मैंने T90 बराबर 2.303 ओवर के, बताया था ना, T90 बराबर 2.303 ओवर के,
ठीक है। इसी T90 का, एक तो T90 याद रखना वैल्यू बड़ी काम आती है, ये वैल्यू बड़ी काम आती है T90, ठीक है ना। और एक मजेदार बात बताता हूं जो T90 से रिलेटेड होती है, इसको चाहो तो चेक कर लेना। तो देखो ये है मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी तुमने देख ली, अब देखो मेंटोस जिंदगी। तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मेंटोस जिंदगी पीले रंग से दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि हो क्या रहा है, अंतर क्या है दोनों में। तो ये थी आम जिंदगी, अब देखो मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी ये है, ये एक सीरीज तो टाइम की ये चलती है 50, 75, 87.5 ये वाली, ठीक है ना। एक सीरीज चलती है 90, 99 वाली, 90, 99, 99.9, 99.99, 90, 99, 99.9, अंग्रेज भी बैठे हैं हमारे बीच में, 90, 99, 99.9, 99.99, है ना। एक सीरीज ये चलती है। तो इस सीरीज को कैसे टैकल करते हैं, ऐसे करते हैं कि भैया T99 बराबर होगा 2T90। ये कैसे पता, ये कैसे पता, निकाल कर देख लेना, आएगा। मुझे कैसे पता, मैंने कैसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया कि 90, 99, 99.9, 99.99, इसमें किसी का भी टाइम निकालना हो, किसी का भी, T90 याद रखो, ठीक है ना, T90 याद रखो, ठीक है। और उसके बाद किसी का भी निकालना हो, मान लो 99 का निकालना है, कितने 9 हैं, 2, कितने 9 हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2T90, सिंपल। It is as simple as that. T99.9, 3T90, 3 9 है, 3T90, डिवाइड कर दो, रिएक्शन सेम है, T90 सेम होगा, कट गया। ये दे रखा है 32, T99.9, 2/3, 48 मिनट आंसर आ गया। ये देख लो, आंखों के सामने तुम्हारी 2 लाइन में आंसर आ गया 48 मिनट। दूसरी लाइन में तुमने आंसर लिख दिया था। बोलो, मानते हो कि हथियारों में धार होना जरूरी है? कॉन्सेप्ट में जब तक धार नहीं है ना, और वही धार ही तो लगानी है। आता हमें सब है, पढ़ा हमने सब है, अब हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने हथियारों को धार लगानी है, वो ट्रिक सीखनी है, वो चीजें सीखनी है यार जो पहले नहीं सीख पाए। और एक बार वो आ गई, उसके बाद हमें कौन रोक सकता है सेलेक्ट होने से? हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? हमारा ही तो होना है। वो उस कॉलेज में वो सीट, वो एप्रन, वो स्टेथोस्कोप हमारा ही इंतजार कर रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ाई करनी है। ओहो, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द टाइम elapsed between 33% and 67% completion of a first order reaction is 30 minutes. What is the time for 25% completion? ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा। अरे सर अभी तो आप T75 में चल रहे थे, T90 में चल रहे थे, अब आप अचानक से 33 पे 67 पे आ गए, ये तो हमने देखी ही नहीं है कभी, ये कैसे बना लेंगे सर? ये तो कितना गंदा क्वेश्चन। और डिफरेंस और पूछा, डिफरेंस और पूछा, मतलब वो क्या कर रहा है? एक नॉर्मल बच्चा जिसके पास ये कम है, जिसने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, जिसने इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, वो क्या करेगा? आम जिंदगी क्या होगी इसकी? ये होगी। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसको सही करते हैं, पेन चेंज करते हैं। यस, आम जिंदगी व्हाइट कलर की थी ना, तो ये है आम जिंदगी। आम जिंदगी वाला बच्चा क्या करेगा? वो लिखेगा सबसे पहले T67 2.303 ओवर K लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 67, सही है ना। वो लिख देगा T67, फिर वो लिखेगा T33 2.303 ओवर K लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 33, और फिर इन दोनों का लेगा डिफरेंस T67 माइनस T33 बराबर कितने मिनट दे रखा है? कहां गया? 30 मिनट्स। इनका डिफरेंस दे रखा है उसने 30 मिनट्स।
इसका डिफरेंस उसने क्या दे रखा है 30 मिनट्स। तो पहले तो दो लॉग के इक्वेशन लगाओ, इन्हें सॉल्व करो, फिर इन्हें घटाओ, क्यों घटा रहे हैं इन्हें? ताकि इनसे के निकाल सकें। के निकलेगा तो क्या करेंगे? के निकलेगा तो सर इसमें लगा देंगे 2.303 ओवर के लॉग 100/100 माइनस 25, इसमें लगा देंगे सर। यहां से के निकालेंगे, इतना सब कुछ करके वो यहां लगा देंगे और क्वेश्चन हमारा सर बन जाएगा। और इसमें हम 10 मिनट खराब करेंगे अपने और फिर जाके रोएंगे कि बायो हमारी सर छूट गई, हम कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे 10 मिनट खराब हो गए थे, है ना? यही काम है हमारा। और काम क्या हमारे पास? यही काम है हमारे पास। सच्चाई है कि इस क्वेश्चन को करने में केवल 30 सेकंड लगेंगे। घड़ी देख लेना, अपने घड़ी से मिला लेना, 30 सेकंड से 31वां सेकंड नहीं लगेगा अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है और तुम्हें वो पॉइंट जो मैंने समझाया था वो समझ में आता है तो विद इन 30 सेकंड तुम इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। अगर ये स्लाइड चमक गई है ना, अगर ये स्लाइड चमक गई है और दिमाग चलता है जो थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा तो ये क्वेश्चन फटाफट फटाफट खत्म होगा। कैसे खत्म होगा देखो। तो ये थी आम जिंदगी, फटाफट देखते हैं मेंटोस जिंदगी। है ना? मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी देखो, मान लो ए नॉट 100 है। जब 33% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 100 में से 36 खत्म हो गया। मैंने बताया था ये टाइम क्या होता है, जो खत्म हो गया वो फ्रैक्शन होता है। तो जब 33% T33 आ गया तो इसका मतलब 33% रिएक्शन निपट गई। तो बची कितनी? रिएक्टेंट कितना बचा? 66 या 67, या फिर इसे मैं कह सकता हूं 2A0/3 बचा। A0/3 खत्म हो गया, 2A0/3 बचा। बोलो हां। ऐसे ही जब आया T67 तो T67 पे A0 100 था, X कितना हुआ 67, तो AT कितना बचा 33, यानी कि A0/3 अब वो कह रहा है 33% और 67% कंप्लीशन में 30 मिनट लगते हैं। मैं इसे ऐसे पढ़ता हूं कि रिएक्टेंट को, बचे रिएक्टेंट को 2A0/3 होने से A0/3 बचने में 30 मिनट लगते हैं। मतलब रिएक्टेंट आधा होने में 30 मिनट लगते हैं। मतलब ये T हाफ दी हुई है। के निकालो और इस फॉर्मूले में डालो। इतना भी सॉल्व मत करो, ये फॉर्मूला भी तो बता दिया था 4/3। लो खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, खत्म हो गया। के निकालो, फॉर्मूले में डालो, फटाफट क्वेश्चन आ जाएगा। बस के ही तो डालना है, बाकी सब तो सॉर्टेड है पहले से। हाँ या ना? हाँ या ना? तो कुछ नया नहीं किया मैंने कोई नई चीज नहीं बताई तुम्हें। मैंने तुम्हें कोई नई चीज नहीं बताई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया तुम्हें जो नया था। ये सब वही है जो तुम पहले पढ़ चुके हो, लेकिन रिश्ता वही, सोच नहीं। स्टार प्लस का ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो वही है अपना भी। रिश्ता वही, सोच नहीं। कंसेप्ट वही, सोच नहीं। तो इसी नई सोच के साथ आपसे आगे मुलाकात होगी, दोबारा मुलाकात होगी इसी नई सोच के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मजा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।